एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बिहार के कई स्थानों पर एनआईए की छापेमारी। मुजफ्फरपुर के सकरा और मारीपुर में भी मारा छापा। देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने के कारण लगा आरोप। मारीपुर के स्कूल संचालक के घर से पासबुक, लैपटॉप और कई दस्तावेज एनआईए की टीम ने किया जब्त। एक बार फिर बाढ़ से मुजफ्फरपुर के 2 प्रखंड प्रभावित। प्रखंड मुख्यालय से भी आवागमन हुआ बाधित। और प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर के साथ दुर्व्यवहार, हुई काफी आहत। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। एनआईए की टीम ने गुरुवार की सुबह मुजफ्फरपुर के सकरा सहित बिहार के कई जिलों में एक साथ छापा मारा। सकरा बरियारपुर ओपी के गोरीहार निवासी मजहरुल इस्लाम पर देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप है। परिवार वालों से पूछताछ कर कागजातों की जांच की गई। कार्रवाई में स्थानीय पुलिस को भी रखा गया। किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। आपको बता दें कि पटना के फुलवारी शरीफ में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में गोरीहार के मजहरुल इस्लाम का नाम सामने आया था, जिसके बाद से एनआईए की टीम गोरीहार में कई बार छापेमारी कर चुकी है। पिछले दिनों हुई छापेमारी में टीम को कामयाबी नहीं मिली थी। बताया जा रहा है कि फरार आरोपित लगातार परिजनों के संपर्क में है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कुछ नहीं बताया गया है। एक साथ कई जिलों में एनआईए की छापेमारी से पूरे दिन बिहार में गहमा गहमी का माहौल कायम रहा। सर कुछ बरामद भी किया गया हमने घर से, पता चल जाएगा। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से, मैं बता दूंगा आपको सही बात। अपना परिचय बता देंगे सर। सर कोई वीडियो वगैरह का बात भी आ रही है सामने। मुजफ्फरपुर में सकरा थाना के बरियारपुर निवासी मजहरुल इस्लाम के घर पर छापेमारी के बाद एनआईए की टीम ने शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर में स्थित कोचिंग संचालक के घर पर भी छापेमारी की है।
कोचिंग संचालक मोहम्मद इकरामुद्दीन के घर पर छापेमारी के दौरान जिला पुलिस भी घर के बाहर मौजूद रही। एनआईए की टीम ने घर पर चप्पा चप्पा छाना। इस दौरान टीम ने एक लैपटॉप और कुछ कागजात बरामद किए हैं, उसे वे अपने साथ लेकर चली गई। इस दौरान मोहल्ले में चर्चाएं तेज रही। इकरामुद्दीन घर पर नहीं थे। टीम के सामने ही इंसाफ मंच के सदस्यों के साथ माले नेताओं ने भी नाराजगी की। इधर इकरामुद्दीन के छोटे भाई इमाम उद्दीन ने बताया कि एनआईए की टीम ने उनके घर पर छापा मारा है। उनका भाई कोचिंग चलाता है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। कुछ कागजात लेकर गए हैं जिसमें बच्चों के किताब वगैरह थे। इसके अलावा घर से एक लैपटॉप भी जब्त करके ले गए। इसके अलावा जिले की और जगहों पर भी छापेमारी की बात सामने आई है। टीम आई थी क्या? एनआईए की टीम आई थी, सुबह 8:15 में लमसम एंट्री की है, अभी गई है। 2:30-3 बजे के आसपास यहाँ से निकली है। लोग काफ़ी लंबा सर्च किया, सारे रूम को छानबीन किया, कुछ मिला नहीं है, डिस्टर्ब किया गया है और कुछ नहीं। अच्छा, किनको खोज रही थी, क्या नाम? मोहम्मद इकरामुद्दीन, मेरे भाई छोटे भाई को खोज रही थी। क्या करते हैं इकरामुद्दीन? इकरामुद्दीन साहब अपना कोचिंग चलाते हैं, बच्चों को तालीम देते हैं। कहाँ पर चलाते हैं? यहीं पे चलाते हैं, ऊपर में बच्चे लोग तालीम लेते हैं। मारीपुर में? जी जी। अच्छा, इस्लाम के प्रचारक भी बताए जाते हैं? बताए कुछ भी जाते बोल रहे हैं कि पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं, पीएफआई के आदमी है, तो ऐसा कुछ है नहीं, गलत बात है, र्यूमर है, बदनाम करने की साजिश है एनआईए की तरफ। हमसे कोई विशेष पूछताछ नहीं हुई। हमसे पूछा गया कि भाई हैं, हम बोले जी सर हम भाई हैं, बड़े भाई हैं, विशेष और कोई पूछताछ नहीं हुई। किसी से कुछ विशेष पूछताछ नहीं की गई, बस सीधे छापामारी हुई है। इन लोगों का डिस्टर्ब करने का प्लान था और कुछ नहीं। कोई जब्ती सूची भी कुछ हुआ है घर से? कुछ जब्त कुछ नहीं है। वो एक लैपटॉप था मेरे पास, वो ले गए हैं, और कुछ नंबर वगैरह है, और इस्लाम के पढ़ने वाली कोई किताबें हैं, वो ले गए। धार्मिक किताब? धार्मिक किताब। तो उसके अलावा और भी कोई चीज़? और कुछ नहीं है, कुछ था ही नहीं उसके मिलेगा क्या। अभी कहाँ है वो? अभी तो बाहर हैं। बाहर में कहाँ? दिल्ली वगैरह? जी जी जी। दिल्ली में कोई है क्या, या वहीं रहते हैं या? नहीं, अभी गए हैं कुछ काम से। अच्छा, बीच में नुपुर शर्मा का जो प्रदर्शन हुआ तो उसमें भी शामिल थे? हाँ थे। इस्लाम के हम लोग मुस्लिम हैं, कोई इस तरह का प्रदर्शन होगा तो हम लोग रहेंगे। हम लोग विरोध कर रहे हैं इसलिए कि आज एनआईए की टीम मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। एनआईए को भारत सरकार को अधिकार है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया से आप पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन ये खुली किताब की तरह ये बात साफ हो गई है कि भाजपा के इशारे पर 2024 के चुनाव को जीतने के लिए पूरे बिहार में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। भाकपा माले और इंसाफ मंच इस भाजपाई साजिश का पुरजोर विरोध करती है, और जिन लोगों के घर पर छापामारी हो रहा है वो लोग साफ सुथरे लोग हैं, बेगुनाह के लोग हैं। वो लोग देश में अमन और शांति कायम करने का काम करते हैं। भाजपा अपने सियासी फायदे के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रही है। अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते, हम आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से ना। आप थाने में आइए, आपको वहाँ पे जीएसटी वापस लेने और कोयले की कीमत को नियंत्रित करने सहित कई अन्य मांगों को लेकर ईंट निर्माता संघ ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। ईंट निर्माताओं की मांग है कि सरकारी कार्यों में लाल ईंट का प्रतिबंध समाप्त कर ईंट का सरकारी रेट बढ़ाई जाए। गंगा एवं सहायक नदियों से निकलने वाले गाद या नाहर उडाही की निक्की ईंट भट्टा मालिकों को सरकार उपलब्ध कराए। संघ के जिला सचिव उदय शंकर ने कहा कि सरकार जीएसटी बढ़ाकर 6% कर दी है, इससे ईंट भट्टा मालिक कर्ज में डूब गए। लाल ईंट को प्रतिबंधित करने की वजह से ईंट की बिक्री कम हो गई है। संघ के नेताओं ने कहा कि नदी की गाद ईंट भट्टा को उपलब्ध कराई जाए, इससे नदी भी साफ हो जाएगी और इससे सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। हमारी मांगे है केंद्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2022 से जीएसटी के रेट में 6 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। दूसरी, सरकार के द्वारा कोयला पे कोई नीति नहीं है, कोयला का रेट 4 गुना बढ़ गया है। पिछले 7 सालों में हमारा लागत मूल्य 8 गुना से ऊपर चला गया है। सरकार की जो सरकारी दरें हैं लाल ईंटे के, वो आज तक बढ़ नहीं पाई है। इस स्थिति में हम जो भट्टेदार हैं, जो लागत मूल्य हमारा 6 गुना बढ़ गया है और रेट आज 6 गुना कम है, उस स्थिति में हम लोग घाटे में जा रहे हैं। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे ईंट का दर बढ़ाया जाए, और दूसरी, सरकार के द्वारा लाल ईंट पे सरकारी योजना में प्रतिबंधित है, उस प्रतिबंध को हटाया जाए।
चूँकि ये मजदूर से चलने वाला एकमात्र कारखाना पूरे हिंदुस्तान में है, जो एक कारखाने में 500 लोग काम करते हैं। पूरे बिहार में 6000 ईंट भट्टे हैं, 30 लाख लोगों का रोजगार छिन जाएगा। सरकार हमारी मांगे अगर पूरी नहीं करती है तो हम आने वाले दिनों में प्रखंड स्तर पे जाएंगे, पंचायत स्तर पे जाएंगे। उससे भी अगर हमारी मांगे नहीं मानती है सरकार तो हम लोग इस रोजगार को बंद कर देंगे। हम लोग अगले सीजन के लिए प्रोडक्शन नहीं करने जा रहे हैं और मजदूरों को सरकार कैसे लाभ देगी, उनका भरण पोषण कैसे करेगी, ये सरकार जाने। चूँकि हम लोगों की मांगे नहीं मांगी जा रही, हम लोग घाटे में जा रहे हैं, हम लोग कर्ज में डूब रहे हैं। अब हम लोगों से अपने जो पूंजी थी उसको धीरे धीरे हम लोगों ने डुबा दिया है। अब हम लोग समर्थ नहीं है आगे काम करने में। ताड़ी चालू करने एवं नीरा के सेल की व्यवस्था करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को न्यू अखिल भारतीय पासी समाज ने मुजफ्फरपुर समाहरणालय में धरना दिया। ताड़ी दुकानदारों का कहना है कि उनके जीवन यापन का मात्र एक सहारा ताड़ी ही है। जब से ताड़ी प्रतिबंधित हुआ है उनके परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि नियमानुसार ताड़ी चालू की जाए। ताड़ी दुकानदार चंदन कुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस प्रशासन की तरफ से दुकानदारों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, बिना वजह गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। गलत तरीके से प्राथमिकी कर जेल भेजे गए लोगों पर से केस वापस लिया जाए। परेशानी है कि घरे घरे पुलिस ढुकता है, घर में से निकालता है, तारी झील देता है, मारता है, पीटता है। अब वो से हो गया था, पेरे पेरे जाता है, पुलिस के भेज जाता है, पासी के पकड़ के ले जाता है। तो पासी के बाल बच्चा कैसे खाएगा, कैसे जिएगा? दूसरा रोजगार नहीं मिल रहा है, कुछो नहीं, कुछो नहीं। डराम के चीर देता है, हंसली के तोड़ के फेंक देता है, पासी के पकड़ के ले जाता है, या पेरे पेरे घूमता है, पेरे तारे पर से पकड़ता है, नीचे गाड़ी लगाता है, ऊपर पासी पकड़ता है, ऊपर डर से उतर जाता है, उसको पकड़ के ले जाता है, जेल भेज देता है। जेल भेजता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो बिजनेस चाहते हैं, आपस चाहते हैं, हमको आपस में मिले जाए के बारे में बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ताड़ी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो हमको सबके बिजनेस देगा ना। पासी के बाल बच्चा भूखे मर रहा है तो पासी के बच्चा क्या करेगा? नीतीश के दादा पर बाबा होगा, उस वक्त से पासी के बिजनेस चल रहा है। अखनी प्रतिबंध लगा रहा है तो अखनी पासी का बाल बच्चा कहाँ जाएगा? भूखे मरेगा। पासी के भी बिजनेस देगा, प्रशासन को भेजते, उसको नौकरी है तो पकड़ धर पकड़ कर रहा है। अब पासी के तो यही बिजनेस है तो पासी के बाल बच्चा कहाँ जाएगा? पासी के बाल बच्चा भूख मरेगा, चोरी करेगा तो चोरी करता है, कमाई करके तो नहीं खा सकता है पासी के बाल बच्चा। पासी के बहू बेटी भूख मरेगा, नहीं अपना बिजनेस करके जिएगा तो क्या करके जिएगा? हमको सबके बिजनेस चाहिए, हमको बिजनेस दो। सरकार तो कह रहा है नीरा बेचने के लिए, सरकार नीरा बेचने के लिए कह रहा है। नीरा का कहाँ है गाँकी? शरबत कौन पिएगा? शरबत के गाँकी है, दूध है, जब मार्केट में जाएगा चाय बनेगा, होटल दही में बनेगा, वो तो नहीं है। उस सामान जो कह के पासी के बाल बच्चा जिएगा। नीरा के कहाँ बिक्री है? नीरा बना के लोग छोड़ दिया, कहाँ बिक्री है ना करे नीरा के। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम अपना बिजनेस चाहते हैं, हमको बिजनेस दो। हम तो शुरू से ताड़िया बेच के जिए हैं, हमको दादा पर बाबा सब ताड़िया के बिजनेस से जिया, हम भी ताड़िया के बिजनेस से जिएंगे। हम लोगों के आधार कार्ड 1-1 लाख रुपया सरकार टारगेट बना करके 1-1 लाख रुपया आपकी 200 रोजगार करने के लिए पैसा दिया जाएगा। ये जीविका वाली से मिल करके इन्होंने हम लोगों के आधार कार्ड पूरा बायोडाटा ले करके आबकारी विभाग में ये जमा कर दिया। आज के डेट में पासी समाज के हम लोग के बायोडाटा के अनुसार में गोट की जीविका वाली के माध्यम से हम लोग के निर्दोष पासी को 2 नंबर तारीख करा देते हुए पूरा जेल में हम लोग को भरा जा रहा है। हम यही मांग रहे हैं कि ये आजकल जो पासी समाज पर बिहार सरकार जो नीति जो लाया गया है, ताड़ी पर जो प्रतिबंध लगाया गया, उससे लेकर पासी समाज बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक जी रहा है। इसके लेके आए दिन पुलिस प्रशासन द्वारा ज़बरदस्ती निर्दोष पासी को जेल भेजा जा रहा है। कि आज़ाद भारत में गुलाम का ज़िंदगी जी रहा है पासी समाज। बिहार सरकार सोच रही है कि हम लोग शासक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आने वाला दिन में जिस तरह सोच रहे हैं कि पासी समाज बिहार सरकार का कोई वोट बैंक नहीं है, आने वाला दिन में हम लोग बता देंगे उसको कि क्या है। हम लोग धरना इस चलते दे रहे हैं कि सरकार कर रही है कि हम नीरा खरीदारी करेंगे, नीरा लाएंगे। ताड़ी पर जो प्रतिबंध लगाई हुई है, सरकार नहीं नीरा खरीद रही है, ज़बरदस्ती हम लोग को पुलिस प्रशासन द्वारा जेल भेजा जा रहा है।
डिजिटल इंडिया के तहत डाक विभाग के कदम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर पूरी तरह कैशलेस भुगतान की कवायद शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर में किसी व्यक्ति को आर्टिकल बुक कराना है और जेब में छुट्टे पैसे नहीं है तो अब कोई चिंता की बात नहीं है। अब प्रधान डाकघर में क्यूआर कोड से आर्टिकल की बुकिंग शुरू कर दी गई है। इससे आम लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। फिलहाल ट्रायल के तौर पर क्यूआर कोड काउंटर प्रधान डाकघर में खोले गए हैं, जिसमें एक पर पार्सल, स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री का काम शुरू हो गया है। क्यूआर कोड काउंटर खुलते ही 100 से अधिक उपभोक्ताओं ने कैशलेस आर्टिकल की बुकिंग कराई है। कलमबाग चौक निवासी अभय कुमार ने बताया कि अब काउंटर पर क्यूआर कोड लग जाने से यूपीआई पेमेंट के जरिए उन्होंने बुकिंग करवाई है। इससे कम समय में काम हो गया, साथ ही खुदरा का झंझट भी नहीं आया। वहीं प्रधान डाकघर के वरीय डाकपाल आशुतोष आदित्य ने बताया कि जिले वासियों के लिए डाकघर के द्वारा ये पहला अवसर है जब उपभोक्ता प्रधान डाकघर से कैशलेस आर्टिकल बुक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन तक ये कार्य सफलतापूर्वक चला तो अन्य काउंटरों को भी कैशलेस किया जाएगा, जिससे काउंटर पर उपभोक्ता का काम जल्द होगा। ये बहुत अच्छा है, इसमें कम टाइम लगेगा और खुदरा में कम परेशानी है। खुदरा जो लोग कराने के पेड़ में रह जाते हैं तो सबकी सुविधा हो गई कैशलेस में। इस्तेमाल किया है आपने? जी अभी इस्तेमाल किया है आपने? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा लगा जी? अच्छा लगा? जी अच्छा लगा। हाँ, अच्छा, समय की बचत है। कहाँ से आए हैं? हम कलमबाग चौक गन्नीपुर मिश्रा टोल। MPCM काउंटर जहां स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल इत्यादि की बुकिंग होती है, QR कोड स्कैन करके भुगतान करने की सुविधा शुरू की गई है। इसके माध्यम से आप पे फ़ोन, गूगल पे या जिस तरह UPI किसी भी मेथड से वहां भुगतान कर सकते हैं। कैश लेन देन से आपका छुटकारा मिलेगा वहां से, और कम समय में आप अपने रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल इत्यादि कोई भी आर्टिकल हो उसको बुक करा सकते हैं। ग्राहकों का इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। समय की बचत हो रही है। हाँ, समय की बचत हो रही है निश्चित रूप से इसमें। और कल जो है लगभग 50 ट्रांजैक्शंस इसमें हुए हैं, और इसके लिए हम लोगों ने एक विशेष काउंटर की व्यवस्था की है ताकि जो QR कोड भुगतान करके, QR कोड के माध्यम से भुगतान करके आर्टिकल बुक कराना चाह रहे हैं उनका कम से कम समय में आर्टिकल बुक हो जाएगी। अभी कुल कितने काउंटर? हमारे यहाँ 3 काउंटर चल रहे हैं। सुविधा सभी काउंटरों पर उपलब्ध है, लेकिन एक काउंटर उन्होंने विशेष रूप से बनाया है जिस काउंटर पर सिर्फ QR कोड स्कैन करके ही भुगतान करके आर्टिकल को बुक कराया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जन्मदिन पर गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से गुरुवार को मुजफ्फरपुर इमली चट्टी के एक होटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही खरोना गांव में पौधारोपण किया गया। मौके पर क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर, प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार, जिला खादी ग्राम उद्योग संघ के वीरेंद्र कुमार सिंह, जमीर खान, अनिल कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज बेगूसराय के सांसद और भारत के केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज जी का जन्म दिवस है और गिरिराज सिंह फैंस क्लब के द्वारा मुजफ्फरपुर में यह आज ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है। ये हमारा परिपाटी रहा है समाज का। महापुरुषों के जन्म दिवस को भी हम मनाते हैं, पुण्यतिथि को भी मनाते हैं, ताकि आने वाले समाज, आने वाली जनरेशन उनके कृत्यों को याद रखे, उनके गुणों को अपना सके, उनका अनुकरण कर सके। आपके माध्यम से मैं उनके फैंस क्लब के सदस्यों को, उनके संरक्षक को, अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना नेक कार्य किया है। ब्लड डोनेशन कैंप चला के समाज के सभी वर्ग के लोग आज यहाँ पे अपना रक्तदान कर रहे हैं और यह रक्त समाज के फिर सभी वर्ग के लोग वो उनका उपयोग भी करेंगे। तो यही तो देश की एकता है। देश की एकता देखनी हो तो आप आ जाइए यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में, आपको दिख जाएगा। मुजफ्फरपुर के कटरा और औराई में एक बार फिर बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। 18 पंचायत के लाखों लोगों का आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। बागमती नदी उफान पर रहने से पतारी, अंदामा, नवादा, गंगिया सहित कई अन्य गांव बाढ़ के चपेट में आ गए हैं।
घर दलान, खेत खलियान और स्कूलों में भी पानी प्रवेश कर गया है। लोग ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर है। प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय जाने का एकमात्र साधन पीपा पुल के दोनों तरफ पानी चढ़ जाने से लोग काफी परेशान हैं। जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ रहा है। कटरा से भी लौट के जा रहे हैं घर। कितना पानी है? घर कहाँ है? बहुत डाल लग रहा है। घर कहाँ है? घर तो पटना है, बरईठा। पानी कितना है? पानी तो यहाँ जान भर पानी यहाँ पुल पर है, उस पार में है। रास्ता डिस्टर्ब हो रहा है। सारे जगह रास्ता डिस्टर्ब हो रहा है। सारे जगह तो मूल तो यही है। मूल डिस्टर्ब हो रहा है तो सब डिस्टर्ब हो गया है। अपने स्वयं था, हम डाक विभाग के सबसे कनिक कर्मचारी हैं, पोस्टमैन जिसको कहते हैं। आने जाने में परेशानी हो रहा है क्या? आने में परेशानी में गाड़ी घोड़ा आने का उपाय नहीं, पर घेर के आना पड़ता है, घेर के जाना पड़ता है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से सरकार तो कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। पब्लिक की व्यवस्था है, सरकार का कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के नवादा गांव के पास बुधवार की शाम वाया नदी में नहाने के दौरान नवादा निवासी 45 वर्षीय मोहम्मद जलील गहरे पानी में चले गए। उनके डूबने की खबर सुनते ही नदी किनारे ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर एसआई पुरुषोत्तम कुमार दल बल के साथ गांव पहुंचे। पुलिस और ग्रामीणों के काफी प्रयास के बाद भी मोहम्मद जलील का कुछ पता नहीं चला। गुरुवार को एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद मोहम्मद जलील का शव बरामद किया। परिजनों के मुताबिक मोहम्मद जलील नदी में छलांग मारकर नहाने की कोशिश की, लेकिन पानी के अंदर जाने के बाद वे बाहर नहीं निकल पाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। नमस्कार, मैं हूं अमन भारती और आप देख रहे हैं डे न्यूज। मैं इस वक्त साहेबगंज प्रखंड के नवादा गांव में मौजूद हूं, जहां वाया नदी में कल शाम में जो है कि नवादा के मोहम्मद जलील की डूब गए थे और आज उनका घंटों बाद जो है कि एसडीआरएफ के द्वारा शव को बरामद कर लिया गया है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि अन्य तस्वीरें दिखाने के लिए। नहाने के क्रम में मतलब पुल से छलांग लगाया, बस उसी में नहाने के क्रम में इनका मतलब डूब गए। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम मोहम्मद जलील हुआ। ये कहाँ के निवासी थे? जी, ग्राम नवादा के निवासी। और कब डूबे थे? ये लमसम 5 बजे के आसपास की बात है। और कितने देर के बाद इनकी शव की बरामदी हुई? शव अभी टाइम जो हुआ इसी समय में बरामद हुआ। जी बिल्कुल। और इनका निवास कहाँ पे पूरा? इसका एड्रेस हुआ आपका ग्राम नवादा, पोस्ट करनौल, जिला मुजफ्फरपुर, थाना साहेबगंज। जी। और यहाँ पे इनके परिजन भी उपस्थित है क्या? जी, परिजन भी उपस्थित है। और क्या मामला है बताइए? मामला है कि कल शाम में 4-5 बजे तो नहाने के क्रम में छलांग लगाया और नदी में कूदने रह गया, नीचे रह गया। प्रयास किया गया, कुछ नहीं हुआ तो फिर प्रशासन को बोला गया तो कौन किया? एसडीआरएफ। हाँ, एसडीआरएफ के जवान आया और खोजा। बड़ा मुफस्सल के बाद लाश तो मिल गया। अभी पोस्टमार्टम में जा रहा है। हम गरीब आदमी है, हम चाहेंगे प्रशासन से कि जल्द से जल्द उसका निराकरण करके और उसका जो मुआवजा होता है उसको दिया जाए। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है मोहम्मद जलील। उसका पिता का नाम है स्वर्गीय तुलबी मियाँ। कहाँ का है? ग्राम नवादा का है, पोस्ट अहियापुर, साहेबगंज थाना, जिला मुजफ्फरपुर। मोहम्मद जलील नाम करके व्यक्ति है, नवादा का निवासी है। ये पानी में नदी में डूब के इनका देहांत हो गया नहाने के क्रम में। कहाँ मैंने घटना नवादा का है। वाया नदी? जी, वाया नदी है। शव कितने घंटे बाद बरामद? शव लगभग 20 घंटा मुशक्कत करने के बाद, एसडीआरएफ का टीम 5 घंटा मुशक्कत करने के बाद शव को बरामद कर लिया गया है। और हम सरकार से यही अपील करते हैं कि इनकी उचित मुआवजा दिया जाए। शासन इस पे काम कर रही है। इसका लाश आज ढूंढा गया, एसडीआरएफ टीम आई, ढूंढ के निकाले। अभी इंक्वेस्ट के लिए बना दिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम मोहम्मद जलील। उम्र कितना है? 18। कहाँ के रहने वाले हैं? ये नवादा गाँव के। प्रसिद्ध युवा गायिका मैथिली ठाकुर के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इंडिगो स्टाफ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है।
मैथिली ठाकुर ने ट्विटर पर अपने दर्द को बयां किया है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले की शिकायत DGCA से करेंगी। गुरुवार को पटना से अररिया जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर में मीडिया से बात करते हुए मैथिली ठाकुर ने बताया कि एक कार्यक्रम में भाग लेने दिल्ली से पटना आ रही थी। लगेज में कपड़े और इंस्ट्रूमेंट थे। इसे देखते ही कर्मी तेजेंद्र सिंह ने उन्हें एयरपोर्ट पर रोक दिया। लोगों ने विमान कर्मी से कहा कि ये सेलिब्रिटी है, इन्हें जाने दीजिए, लेकिन विमान कर्मी ने एक न सुनी। उसका तरीका बहुत गलत था। उन्हें आधे घंटे तक लगेज के वजन के कारण टॉर्चर किया गया। आज सुबह की फ़्लाइट थी 6:30 बजे की और मैं बिल्कुल समय से पहुंची हुई थी। हम लोग का सामान जो भी होता है चेक इन में वो गया और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो हम लोग हाथ में ही रखते हैं क्योंकि वो पटका पटकी होता है तो सारा का ट्यून वो सब हो जाता है। और वो इंस्ट्रूमेंट हम लोग हमेशा ऐसे ही पैक करते हैं जो आराम से फ़्लाइट में चला जाए। अभी तक मैंने जितने भी 100, 150, 200 फ़्लाइट में मैंने ट्रैवल किया है, मैं जाती हूँ तो मेरे साथ इंस्ट्रूमेंट जाता ही जाता है। तो हम 4 लोग, मैं, मेरे पिताजी, मेरे दोनों भाई, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली से पटना। और पटना में मोतिहारी में मेरा कार्यक्रम है आज, इसीलिए। तो जब हम लोग बिल्कुल एयरक्राफ्ट में घुसने लगे उससे पहले सब चीज़ ठीक था, सब जानकारी थी सबको कि बैग ऐसे सब कुछ। और जैसे ही एयरक्राफ्ट में घुसने लगे तो उधर एक तेजेंद्र सिंह नाम का जो स्टाफ था वो एकदम से रूडली बोलता है कि आप इतने सारे बैग कैसे ले जा सकते हैं, आपको मालूम है आप मतलब कुछ तो उसने ऐसा बोला कि आपको मालूम है आप इतने सारे बैग कैसे लेके जा सकते हैं। और उसने इस अंदाज़ में बोला ना कि बिल्कुल मुझे लगा कि ये कैसे कोई ऐसे किसी से बात कर सकता है। तो मैंने बोला इसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट है। उसका बोला साइड में खड़े हो जाइए। फिर साइड में जब हम खड़े हो गए तो हम लोग 5 मिनट पहले इंतज़ार किए। फिर 5 मिनट के बाद में बोले कि हमें जाने दीजिए और वो पीछे वाले सभी यात्रियों को जाने दे रहे थे, लेकिन हम लोग को साइड में खड़ा कर दिया था। और बात ऑकवर्ड तब हो जाती है जब सारे लोग आपको देखते देखते घूरते हुए, क्योंकि सब मुझे पहचानते थे ऑलरेडी, क्योंकि पटना की फ़्लाइट थी तो मोस्टली बिहार के ही लोग थे। तो ऐसा ही हुआ। फिर मैंने 5 मिनट बाद पूछा कि हमें जाने दीजिए, तो बोले नहीं ऐसे कैसे जाने देंगे, आप बैठिए, मतलब आप अभी इंतज़ार करिए। और उसके बाद बोले कि अगर आप इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं तो हम आप वेरीफाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं बोली हम लोग 4 लोग हैं और 3 हमारा बैग था और वो भी सब वे किया हुआ था कि एयरक्राफ्ट में जा सकते हैं। मैं बोली कि आपको जिससे वेरीफाई करना है आप जल्दी से करिए और हमको जाने दीजिए। फिर भी उन्होंने और वेट कराया। उसके बाद भी मैंने बोला कि हमको जाने दीजिए। तो फिर मतलब बड़ा ही रूड और बदतमीज़ी के साथ वो लोग पेश आ रहे थे। तो उसके बाद 10-15 मिनट के बाद एक दूसरे स्टाफ आए और उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर जा सकते हैं तो मतलब एयरक्राफ्ट में अगर सामान आ जाता है तो ले जाइए। तो वही बात तो मैं कह रही थी पिछले 15-20 मिनट से कि ये तो सामान हम लोग लेके जाते ही हैं हर बार जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, लेकिन वो शायद डेलिबरेटली क्या उन्होंने या पता नहीं क्या, लेकिन हमको बहुत देर तक खड़ा किया और मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया। और जब क्राउड में से किसी ने कहा कि अरे ये मैथिली, अरे ये सेलिब्रिटी हैं, इनको जाने दीजिए, कोई हमारे मतलब किसी ने मुझे पहचान के कहा कि इनको जाने दीजिए, ये सेलिब्रिटी हैं, तो उस स्टाफ ने कहा कि तो क्या हो गया। तो ये थोड़ा सा अजीब सा था और मेरे साथ पहले कभी किसी ने ऐसा बर्ताव नहीं किया, तो मुझे काफ़ी ख़राब लगा कि अगर मेरे साथ कोई ऐसे कर रहा है तो कोई आम इंसान जो पहली बार फ्लाइट में चढ़ रहा है, जिसको वाकई में नहीं मालूम कि आप कितना कैसे ले जा सकते हैं या कैसे क्या करते हैं, तो उसके साथ क्या होगा। तो इसीलिए ये बहुत ख़राब। और मैं जब पहले देखती थी ना एयरपोर्ट पर कि स्टाफ के ऊपर पैसेंजर्स चिल्ला रहे हैं, तो मैं यही सोचती थी कि ऐसा कैसे बात कर सकते हैं, स्टाफ की इज्जत, मतलब जो लोग इस चिल्ला चिल्ली करके बात करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज मैं समझ पा रही हूँ उनकी भी सिचुएशन कि स्टाफ लोग कभी कभी ऐसे मिसबिहेव करते हैं जो पैसेंजर्स को चिल्लाना पड़ जाता है। हालांकि मेरे पिताजी थे और मेरे दोनों भाई थे साथ में, सब लोग शांति थे, बस मैं ही बोल रही थी कि मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। आपने इसकी शिकायत वहाँ की है दिल्ली में? मैं उस समय मेरा बहुत मूड ख़राब था। मैं सीधे फ़्लाइट में बैठी और सामान तो ऑब्वियसली मुझे मालूम था ये हमेशा लेके आते हैं और फ़्लाइट में आ जाता है, और इंस्ट्रूमेंट था सिर्फ हारमोनियम और तबला जो कि हम परफॉर्म करते हैं। तो वो रखा, आराम से बैठ गए और सब कुछ आराम से हुआ। फिर बैठ गए और सीधे पटना पहुंची। उसके बाद मैंने ट्विटर पे ये पोस्ट किया कि ऐसे मेरे साथ हुआ। बाकी मैंने किसी से बात नहीं की। कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, क्या ये करेंगे? नहीं, हम लोगों को कोई पहचान लेता है ना तो जानबूझ करके परेशान करने की कोशिश करता है। अब वहाँ 300-400 पैसेंजर जा रहे थे, अब वहाँ हमको साइड में खड़ा कर दिया। कितना ख़राब लग रहा था, जबकि हम कोई गैर कानूनी काम
कुछ हमारा कुछ सामान था, इंस्ट्रूमेंट था उसमें, उतना लगेज तो सभी ले जाते हैं। वो जानबूझकर कोई पहचान लेता है ना, तो कोई परेशान करने का कोशिश करता है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपने अभी तक कहीं शिकायत की है क्या? अभी तक नहीं किए हैं। अभी तो हम अपने सोशल मीडिया पर डालें कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अब दिल्ली जाकर के कुछ करेंगे। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को बिहार विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। इससे पहले पूरे विश्वविद्यालय में रैली निकालकर मार्च किया। छात्र नेताओं ने कहा कि सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक पीजी में अनुसूचित जाति जनजाति से नामांकन शुल्क नहीं लेना है, लेकिन विश्वविद्यालय सभी छात्रों से शुल्क ले रही है। इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी, मगर अधिकारीगण अनसुनी कर गए। कुलपति ने 15 दिनों के अंदर सभी मांगों को पूरा करने के लिए कहा है। महिपाल सिंह ने कहा कि अगर 15 दिनों में मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे चरणबद्ध आंदोलन होगा। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो देश की पहली छात्र संगठन है, उसने 20 सूत्री मांग को लेकर के आज से 1 महीने पूर्व प्रति कुलपति के समक्ष अपनी बात रखी थी। 1 महीने बीत जाने के उपरांत भी उन्होंने हमारी किसी भी बात को लेकर के कोई भी कार्रवाई नहीं की। जिस तरीके से पिछले 1 महीने से इन लोग नामांकन ले रहे हैं यूजी और पीजी में, और महिला और SC ST छात्रों से भी मनमाना फीस वसूल कर रहे हैं, इसके लिए भी हमारा प्रतिनिधिमंडल लगातार उनसे मिलता रहा है। और जिस तरीके से पिछले 3-4 महीने से वाइस चांसलर साहब झूठ बोल रहे हैं कि उनके कमर में दर्द है और इनके पास छात्रों से मिलने का समय नहीं होता है, और अपने दलाल और अपने जितने भी चमचे लोग हैं उनसे मिलने का इनके पास वक्त होता है, तो इनको आज हम लोग होश में जगाने के लिए आए हैं। और इनको हमारे 20 सूत्री मांग को, जो हम लोग के डेलीगेट जाके इनसे मिलेंगे, उसको 15 दिन के अंदर मानना होगा, नहीं तो हम लोग इस आंदोलन को हर 15 दिन पे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। मुख्य मांगे क्या है? हमारे मुख्य मांगे हैं कि जिस तरीके से अभी SC ST और महिला का और जो जनरल छात्र हैं उनका नामांकन हो रहा है, बिहार सरकार की तरफ से साफ निर्देश है कि किसी भी SC ST और महिला से पैसा नहीं लेना है शिक्षा का, लेकिन इन लोग अधर मद में पैसा जोड़ के लेते हैं, जबकि उच्च शिक्षा निदेशक का साफ साफ लेटर में जिक्र है कि किसी भी मद में किसी भी छात्र से 1 भी रुपया नहीं लेना है। और जब हम लोग रुपए की बात करते हैं तो इन लोग कहते हैं पहले ले लेंगे और फिर सरकार देगी तो लौटा देंगे। और जिस तरीके से RSS यहाँ के वाइस चांसलर को नियुक्त की हुई है, ये बिहार की जो नवनिर्मित सरकार है, नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए ये वाइस चांसलर ऐसा काम कर रहे हैं ताकि यहाँ की सरकार बदनाम हो और सरकार गिरे। और हमारी मांग है कि लंगट सिंह कॉलेज को विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। और हमारी मांग है कि हर विभाग में विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी हो, पेंडिंग रिजल्ट 15 दिन के अंदर सुधर जाए, और ये जो पीजी की कॉपी को यूजी के टीचर से मनमाने तरीके से जो ये परीक्षा नियंत्रक कॉपी चेक कराते हैं, इसके लिए भी हमारी मांग है कि जिस भी शिक्षक का 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है और अगर उनका वो सब्जेक्ट नहीं है तो उनको वो कॉपी चेक करने नहीं दिया जाए। आप देख सकते हैं कि 30 नंबर और 28 नंबर देकर के बच्चे को 1 और 2 नंबर से यहाँ फेल किया जाता है। और ताज्जुब की बात सुनिए कि अभी जो 20-22 सेशन पीजी का सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली है, पिछले महीने में उसके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट निकला है और 1 महीने भी उनकी पढ़ाई नहीं हुई है और सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरवा दिया गया है। इन सब मुख्य मांगों को लेकर के आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन वाइस चांसलर के समक्ष अपनी मांगों को लेकर के आया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी सारी मांगों को पूर्ण किया जाए। काफी दिनों से मिल रही शिकायत के बाद बिहार छात्र संघ की टीम गुरुवार को मुजफ्फरपुर कुर्नी प्रखंड के मोहम्मदपुर मुबारक पंचायत के पुरुषोत्तमपुर मिडिल स्कूल का दौरा किया। शौचालय, भोजन, डेस्क बेंच सहित अनेकों समस्या देखने को मिली। संघ के अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि सरकार के सिपा सलारों को भी स्कूलों का जायजा लेना चाहिए, हकीकत सामने आ जाएगा। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कहा कि 1 महीने के अंदर सारी समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। जांच टीम में संघ के जिला अध्यक्ष करण सिंह, महानगर अध्यक्ष मुकेश कुमार, पंचायत के उप मुखिया ज्वाला सिंह सहित कई सदस्य शामिल रहे। आज हम लोग बिहार छात्र संघ टीम मोहम्मदपुर मुबारक पंचायत के पुरुषोत्तमपुर मिडिल स्कूल का दौरा किए, जिसमें बहुत सारी खामियां आई जो कि बिहार सरकार हमेशा दावा करती है हमने बिहार को शिक्षा व्यवस्था को ये किया वो किया। अगर कोई ऐसा कहता है तो उसको सिर्फ कोई भी मिडिल स्कूल बिहार का घुमा दीजिए, पता चल जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आए
आए तो यहाँ चौक का दिक्कत, खिचड़ी में पानी, छिपकली मिलना, चावल में कीड़ा लगना, बच्चों को शिक्षा न व्यवस्था होना, 8 क्लास के बच्चों को बेंच ना होना, डेस्क बेंच ना होना, बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याएं मिली भी, हम लोग बच्चों से बात किए, बच्चों का समस्या सुने, बहुत सारा समस्या मिला। तो जिसमें यहाँ के जो हेड मास्टर हैं उनसे हमारी बात हुई है, वो बोले हैं कि 2-3 महीनों में हम लोग कोशिश करेंगे कि ठीक हो जाए, लेकिन वो भी सरकार को दोषी ठहराते हुए बोले हैं कि आप भी जान रहे हैं कि सरकार क्या करती है। सरकार सिर्फ जुमलाबाजी करती है, सिर्फ बोलती है कि मैंने ये कर दिया। बिहार की शिक्षा व्यवस्था आसमानों को छू रही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था ये है, अगर कोई ऐसा सरकार कह रहा है तो कोई मिडिल स्कूल का दौरा करवा दीजिए। और हम लोग का लगातार दौरा कुढ़नी प्रखंड में यहाँ से जारी हुआ है, तो हर एक मिडिल स्कूल का दौरा होगा। और हम लोग का बिहार शासन का मानना है कि अगर मिडिल स्कूल सही हो गया तभी बिहार का शिक्षा व्यवस्था सही होगा, अगर बिहार का शिक्षा व्यवस्था सही हो गया तभी बिहार आगे बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर गुरुवार को एक प्रयास मंच की ओर से मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी बीबी जान लेन माई स्थान में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों के बीच पठन सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आज बुनियादी शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने में एक प्रयास मंच शुरू से ही तत्पर रहा है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बीबी जान लेन माई स्थान में बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही देश राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उद्देश्य ये है लोगों को शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और साथ ही लोगों को शिक्षा का महत्व बताना। और मंच के द्वारा लगातार अपने शहर के स्लम बस्ती जरूरतमंद बच्चों के बीच पठन सामग्री, नाटक, लोकगीत के द्वारा लोग को जागरूक किया जाता है। उद्देश्य ये है कि यही बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज, देश का नाम रोशन कर सके। देश भर में मनाए जाने वाले विश्वकर्मा पूजा नजदीक आते तैयारी शुरू कर दी गई है। मूर्तिकार भी भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लग गए हैं। इस साल कन्या संक्रांति के दिन विश्वकर्मा जयंती के एक साथ पद एकादशी भी पड़ रहा है। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला अभियंता और वास्तुकार माना गया है, जिसके कारण सभी कल कारखानों में विश्वकर्मा पूजा काफी धूमधाम से मनाई जाती है। वहीं मूर्तिकार भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। उनकी मूर्तियां भी पिछले 2 सालों की तुलना में ज्यादा बिक रही है। कोरोना का असर कम होने से लंबे अरसे से बंद पड़े मूर्तिकला निर्माण से जुड़े बाजारों की रौनक लौटने लगी है। तो अच्छा ही है। सबसे बड़ा बात है कि हमारे जो पूरे भारत का जो संस्कृति है, पूरे देश में इस बार गणेश चतुर्दशी से जो शुरू किया गया कार्यक्रम वो एक बेहतर रूप में फिर से पुनः जागृत हुआ है। जैसे में हम लोग देख सकते हैं इस बार का जो गतिविधि है, जो हम लोग के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का वो शुरू से ही रेस में रहा है। इस बार हम लोग यहाँ क्या मुंबई में भी देख सकते हैं गणेश चतुर्दशी का जो कार्यक्रम रहा है वो सर्वोपरि रहा है। फिर उसके बाद जो हम लोग के पूरे भारतवर्ष में 17 तारीख के दिन जो विश्वकर्मा बाबा का पूजा मनाया जाता है वो फिर एकदम ऊंचे का आकार पे है। एडवांस का जहाँ तक बात है, जहाँ तक पूजा करने का गतिविधि है एकदम तेज है। सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर, प्रतिमा भी बुकिंग कर रहे हैं और लग रहा है 3 साल के बाद इस बार मार्केट में भारत में फिर से नया जान लौट आया है। मौसम की मार भी पड़ी है, कुछ परेशानी हो रही है, मौसम से बारिश हो रही है। वो तो नेचर का चीज़ है, होना भी ज़रूरत है। चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि कई सालों से मतलब कि हम लोग के खाना पूर्ति में बहुत दिक्कत भी आया है। बारिश नहीं होगा तो फिर फसल कैसे होगा, वो भी अनिवार्य है। अगर प्रतिमा का अगर कंपैरिजन देखा जाए तो फिर काम करने का मतलब कि जो तरीका है वो बहुत सारा बदलाव भी आया है। हम लोग टेक्निकल हिसाब से भी काम करते हैं। जैसे अगर बारिश ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉनिकल हिसाब जैसे लाइट लगा दिए, फिर अगर मान लीजिए मतलब कि आग मशीन हो, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल कर भी काम कर सकते हैं। क्या उम्मीद लग रहा है सर बाज़ार का? बाज़ार तो अच्छा है, दिवाली का दिया अच्छा से जलेगा, मतलब सारा पर्व अच्छा से होगा। विश्वकर्मा बाबा के पूजा के बाद दुर्गा माँ का भी पूजा का पंडाल आप लोग देख सकते हैं पूरे हमारे मुजफ्फरपुर में बहुत ही अच्छा से बनना शुरू भी हो गया। प्रतिमा भी बड़ा बड़ा दुर्गा माँ का बन भी रहा है। हाँ, ऑर्डर बहुत सारे ऑर्डर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।